आप लोगों का खबर कैसा है? अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा माधव भाई? जीतेगा। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जितेंद्र मांझी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में विराजमान हमारे उम्मीदवार माधव आनंद जी, भागेंद्र ठाकुर जी, पिंटू मिश्रा जी, मनोज चौधरी जी, रंजीत कामत जी, अनुपम राजा जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, मैं असम से आया हूं। असम में मिथिला का बहुत लोग रहते भी हैं और हमारा गुवाहाटी में मां कामाख्या का मंदिर भी विराजमान होते हैं। मैं मां कामाख्या से आशीर्वाद लेके आया हूं कि माधव जी बहुत बड़ी वोट से चुनाव जीते और अगले 5 साल हमें प्रतिनिधित्व करें। भाई और बहनों, मेरा वो दिन अभी भी याद है, 26 अप्रैल 2025, जब भारत का ऊपर पहलगाम में पाकिस्तानियों ने हमला किया। प्रधानमंत्री जी 2 दिन 3 दिन उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला। कैसे हम लोग मुंह तोड़ जवाब दूंगे, उनका बारे में वो विमर्श करते रहे। लेकिन 26 तारीख वो मधुबनी में आए और मधुबनी में ही सार्वजनिक सभा में उन्होंने भारतवासियों को बोला कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दूंगा और उसी का बाद ऑपरेशन सिंदूर भी शुरू हुए। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी आप लोगों में बहुत बड़ी मतों से हमारे गठबंधन को वोट दिए थे और मेरा विश्वास है अभी जो चुनाव आ रहा है, चुनाव में भी आप लोग गैस सिलेंडर का छाप में वोट डालेगा और माधव जी को आप लोग जिताने का काम करेगा। मिथिला और मधुबनी भारत के संस्कृति, भारत की इतिहास का एक बहुत बड़ा अंग है। मैं पहले कभी भी मधुबनी नहीं आए थे, आज चुनाव के लिए आया हूं, लेकिन जब माधव जी जीत जाएगा दोबारा मधुबनी का पेंटिंग देखने के लिए मैं जरूर दोबारा मधुबनी आऊंगा। भाइयों और बहनों, चुनाव हो रहा है और मुझे कुछ बात बोलना है। मैं बात सीधा बोलता हूं, टेढ़ा टूरी बात बोलने का मेरा आदत नहीं है। मैं जो भी बात बोलता हूं थोड़ा बहुत सीधा बोलने का कोशिश करता हूं। पहला दिन जब मुझे बोला गया कि बिहार में चुनाव प्रचार करने आने हैं, तो मेरा भी भाग्य ऐसा ही था कि मुझे बोला गया कि आप पहला सभा रघुनाथपुर में कीजिए। जब रघुनाथ का नाम सुना, मेरा भी मन में आनंद हुए कि सिवान में जाऊंगा, रघुनाथपुर में जाऊंगा और राम लक्ष्मण जानकी को प्रणाम करूंगा। लेकिन वहां जाके पता चला कि आरजेडी ने कोई ओसामा को वहां लड़वा के रखा है। तो मैंने हमारे लोगों को बोला, इसका नाम ओसामा है कि ओसामा बिन लादेन है? बोलते नहीं भैया, उनका नाम ओसामा है। मैं बोला चलिए, ओसामा हो चाहे हो ओसामा बिन लादेन हो, हमारा बिहार जानकी मां का बिहार है। हमारा बिहार जानकी मां का बिहार है। इसमें
कोई उसामा बिन लादेन का काम नहीं हो सकता है। ये लोगों को समुद्र में फेंकना चाहिए। ये लोग को, ये उसामा बिन लादेन को धक्का मार मार के बिहार से हमें भगाना चाहिए। भाइयों और बहनों, जब लालू यादव का पार्टी या कांग्रेस शासन में आते हैं, ये लोग घुसपैठियों का खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जब बीजेपी का सरकार आते हैं, जनता दल का सरकार आते हैं, यही जब लोग दादागिरी करते हैं ना, यही लोग घर में घुस जाते हैं। लेकिन मेरा निवेदन होगा, यही जो घुसपैठी है ना, ये लोगों को घर में भी घुसने मत दीजिए। ये लोगों को धक्का मार मार के देश का बाहर कर देना चाहिए, देश का बाहर कर देना चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं असम से आया हूं, आपका भी आसपास में होगा। हमारा असम में 40% लोग मुसलमान होते हैं। कोई सारे लोग बांग्लादेश से आके घर बसा के बैठा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने उनको लाके आज असम का किस्मत खराब कर दिए हैं। और हमारे हिंदू 60% है, लेकिन हम लोग कम हो या ज्यादा हो, हम लोग हर दिन लड़ाई भी लड़ता हो। हम लोग मिल के लड़ाई लड़ता हो। किस लिए? हमारा मानना है कि यही लोग घुसपैठी बन के आते हैं और धीरे धीरे हमारे पूरा जो समता है वो समता लेने का कोशिश करता है। और भारत का कोई सारे स्टेट में ये लोग कामयाब भी हो चुके हैं। आज जब आपको मालूम है, जब राम मंदिर बनाने का एक आंदोलन हुए, आपको याद होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी जी कर सेवा लेके निकाले, तब लालू यादव ने हमारे आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार किया था। क्यों गिरफ्तार किया था? किस लिए? उनको तुष्टीकरण का राजनीति करना था, उनको तुष्टीकरण का राजनीति करना था। लेकिन आप लोग खुद ही बोलिए, जब भगवान राम को और हमारे समाज को जब एक बार हम लोगों को इरादा पक्का हो जाते हैं कि हमें कुछ करना है, तब हमें कोई रुकवा नहीं सकता है। आप लोगों ने एक बार देखो, ये लालू, ये मुलायम, ये लोगों ने कितना कोशिश किया कि राम मंदिर ना बने। लेकिन हमारा भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बाबर को धक्का देके वहां से निकाले और राम मंदिर बन गया। बना कि नहीं ना राम मंदिर? बना कि नहीं? बाबर भागना पड़ा कि नहीं? बाबर को भागना पड़ा कि नहीं? मेरा यही अंदाज है। मैं मानता हूं जैसे अयोध्या से बाबर को भागना पड़ा, हम हिंदू अगर एक होके रहेगा ना, हमारा पूरा भारत से एक दिन ये बाबर और औरंगजेब लोगों को भागना पड़ेगा। इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, एक समय था हमारा नेताओं ने हिंदू लोगों को डिवाइड किया, हिंदू लोगों को वो लोग अलग अलग किया और उसी का अंदाज लेके हमारा ये लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, ये सब ने मिलके समता को उन्होंने कब्जा किया। हिंदू पीछे चला गया। लेकिन जब हिंदू एक हुए और हम लोग बोलना शुरू किए कि गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, तब से भारत का चेहरा का परिवर्तन हुए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहले अयोध्या में राम मंदिर बने, 370 धारा खत्म हुए, वक्फ कानून खत्म हुए
और ट्रिपल तलाक जैसा व्यवस्था भी खत्म हुए। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते थे, क्या राम मंदिर बनते थे? क्या राम मंदिर बनते थे? क्या धारा 370 खत्म होते थे? आज ये तेजस्वी यादव क्या बोल रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनने से वक़्फ़ कानून को दोबारा लेके आऊंगा। मैं तेजस्वी को बोलना चाहता हूं, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सका और तुम भी कुछ नहीं कर सकेगा। जब देश में हिंदू एक होते हैं ना, तब ना उनका बाप कुछ कर सकता है, ना उनका बेटा कुछ कर सकता है। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक असम का छोटे से कहानी बताऊंगा। मैं असम का मुख्यमंत्री बने, एक अधिकारी मेरा पास एक फाइल लेके आया, साहब आपका दस्तखत चाहिए। मैं बोला किस फाइल है, क्या कागज है? बोले मद्रासा शिक्षक को वेतन देना है, आपको फाइल में दस्तखत करना है। तो मैंने पूछा ये मद्रासा से क्या होते हैं? तो उन्होंने बोला कि मद्रासा में पढ़ाया जाता है। मैं बोला क्या मेडिकल पढ़ाए जाते हैं, क्या इंजीनियरिंग पढ़ाए जाते हैं? तो अधिकारी ने मुझे बोला कि साहब वहां मुल्ला बनाया जाते हैं, वहां में मुल्ला बनाए जाते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मैं क्या मुल्ला बनाने का ठेका लेके रखा हूं क्या? मैं क्या मुल्ला बनाने का ठेका लेके रखा हूं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं साहब, तनख्वाह तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग बहुत हल्ला करेगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला करने दो, थोड़ा मजा आएगा। और मैंने असम में एक दिन में 600 मद्रासा बंद कर दिया। किसी का हिम्मत भी नहीं हुआ हल्ला करने का। क्यों हिम्मत नहीं हुआ? किस लिए? हिंदू एक होते हैं। जब हिंदू एक होते हैं ना, तो वो लोगों का सूसू निकल जाता है, वो लोग कुछ नहीं कर सकता है। जब तक हिंदू एक रहेगा ना, हमारा बाल भी ये लोग बाका नहीं कर सकता है, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, मोदी जी हर दिन बोलते हैं एक रहो सेफ रहो, एक रहो सेफ रहो। जब हम लोग एक हो जाता हूं ना, तब वो लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अभी आप देखिए, हम लोग एक हुए, मोदी जी एक साथ आए, नीतीश जी एक साथ आए, उपेंद्र जी एक साथ आए, सिराज जी एक साथ आए और मांझी जी एक साथ आए। इस बार देखिए बिहार में चमत्कार होने वाला है। बिहार में बीजेपी जनता दल का बड़ी बहुमत से सरकार बनने वाला है। ये लोग जितना भी सा करे, कुछ काम नहीं होने वाला है, कुछ काम नहीं होने वाला है। मन में ये मान के चलो, कमल फूल भी हमारा है, गैस सिलेंडर भी हमारा है। मैंने क्या बोला? कमल फूल भी हमारा है, गैस सिलेंडर भी हमारा है। और मोदी जी तो गैस सिलेंडर को सबसे अच्छा पाते हैं, इसीलिए घर घर में वो गैस देने का भी काम किया। तो इसीलिए माधव जी को कितना नंबर में है? कितना नंबर में? 4 नंबर में। कितना नंबर में है? कितना नंबर में है? जिताना है कि नहीं जिताना है? मेरा खबर है बगल में वो भी लोग कुछ होते हैं, लेकिन ये बगल वाला को बोल दो कि अभी हम हिंदू एक है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बगल वाला घर में घुस जाएगा, लेकिन मेरा मन घर में घुस जाने से शांति नहीं होते हैं। समय सुविधा आने से ये लोगों को बांग्लादेश भेज देना पड़ेगा, ये लोगों को बांग्लादेश भेज देना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये जो
असाउद्दीन ओवैसी है, वो आके बोला कि बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान बनना है, हिंदू बनना है, मुसलमान बनना है। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी कौन होते हैं? फिर रात में मैंने सोचा कि असाउद्दीन ओवैसी को इतना शक है कि बिहार में मुसलमान को सीएम बनाना है, तो हम लोग उनको प्लेन का टिकट काट के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उधारी वो किसी को सीएम बनाए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार में तो सीएम बिहारी ही बनेगा, बिहारी ही बनेगा। ये असाउद्दीन ओवैसी ये बोलने का उनका ना हक है ना उनका अधिकार है। भाई और बहनों, हमें बड़ी संघर्ष करना है। हमारा असम में 1 लाख एकड़ जमीन ये लोग कब्जा करके रखे थे। मैंने संघर्ष किया, मैंने बोला कि जमीन खाली करना है, घुसपैठियों को हम जमीन हड़पने के लिए नहीं दूंगा। हमारा अधिकारियों ने मुझे बोला कि सर 10 लाख लोग रहते हैं, एविक्शन नहीं हो पाएगा, ये लोगों को आप कुछ नहीं कर सकता है। मैंने बोला अगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तब मेरा मुख्यमंत्री होने का अधिकार ही नहीं है। हमने बीड़ा उठाया और 4 साल में 50,000 एकड़ जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त करवाया, वो लोगों को धक्का मार मार के बाहर किया। भाई और बहनों, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, हिंदू को एक रहना चाहिए, समाज को एक रहना चाहिए। जब आप एक रहेगा ना, दुनिया में लाभ जिहाद भी नहीं हो सकता है। नहीं तो ये लोग हमारा जमीन हड़प लेगा, हमारा बेटियां को उठा के ले जाते हैं, और जितना गंदा काम है ये लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन जब ये लोग देखते हैं ना कि पास पांडव एक है, वो लोग भट जाते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, आज बिहार में पास पांडव एक जगह में है कि नहीं? आज पास पांडव मोदी जी से लेकर नीतीश जी, सिराज जी, उपेंद्र जी, जीतेंद्र राम जी, पास पांडव आज एक है। जब पास पांडव एक है ना, ये तेजस्वी और लालू खुद ब खुद बिहार छोड़ के भाग जाएगा, चिंता करने का भी जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, नीतीश जी ने बिहार को जंगल राज से सुशासन तक लेके आया, हमारे लिए बहुत कुछ किया। बिहार को सुशासन दिए, बिहार का सड़क का काम किए, रेल का काम किए, समाज का उन्नयन के लिए काम किए। थोड़े दिन पहले मैं अखबार में पढ़ा कि बिहार में नीतीश कुमार जी हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डालने का काम कर रहा है। उन्होंने बोला कि ये 10,000 तो पहला किस्त है, आगे जाके हम माताओं को लाखपति दीदी बनाऊंगा, 2 लाख तक हम देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, जब मैंने ये स्कीम देखा, मैं सम्राट चौधरी को फोन किया, क्या सचमुच पैसा दिया है? बोले दादा आज 70 लाख को दिया हो, आगे जाके हम ये 2 करोड़ तक लेके जाऊंगा। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं बिहार सरकार से स्कीम लेके असम गया। असम छोटा प्रदेश है, लेकिन बिहार का रास्ता से मैं प्रेरित होके असम में भी 40 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया देने का काम किया। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? आज जो बिहार में हो रहा है, ये पूरा देश को प्रभावित कर रहा है। जैसे जयप्रकाश नारायण ने बिहार से संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे और पूरा देश इमरजेंसी का खिलाफ लड़ गया, उसी तरफ आज
नीतीश कुमार जी ने जैसा योजना लेके आया है, ये योजना खाली बिहार में सीमित नहीं है, आसाम जैसा प्रदेशों को भी ये प्रभावित कर रहा है। मैं जब माताओं को 10-10 हजार रुपया अकाउंट में डाले और माताओं को मैंने बोला देखो आपको लाखपति दीदी बनना है, ये लोगों का मन में एक अटूट आत्मविश्वास मैंने देखा। आज बिहार में 2 करोड़ माताओं का बैंक अकाउंट में नीतीश जी पैसा डाल रहा है। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण माताओं के लिए कर रहा है। किसानों के लिए आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना आज बिहार को विकास का एक नया रास्ता में मोदी जी और नीतीश जी ले जाने का काम कर रहा है। हमारा ये जिम्मेदारी होते है कि डबल इंजन सरकार बने। मोदी जी, नीतीश जी, सिराज जी, कुशवाहा जी और जितेंद्र मांझी जी का नेतृत्व में हम लोग मिलके एक नया बिहार का हमने निर्माण करना चाहिए। एक बिहार हमें चाहिए जो देश को रास्ता दिखा सकता है। आप लोगों को मालूम है सदियों बिहार देश को रास्ता दिखा रहा है। ये आज का बात नहीं है, कौटिल्य का समय से जयप्रकाश नारायण तक, कर्पूरी ठाकुर तक बिहार ने सामाजिक समरसता और तानाशाही का खिलाफ लड़ने का रास्ता पूरा देश को दिखा रहा है। इसीलिए आज दोबारा एक बार देश को विकास का रास्ता, सामाजिक समरसता का रास्ता और हिंदू का एक होने का रास्ता हम ही लोग दोबारा देश को दिखाना पड़ेगा। मेरा मानना है ये चुनाव हमारे लिए बहुत ही जरूरी चुनाव है। ये चुनाव पूरा देश को संदेश देगा कि देखो हिंदू एक होते हैं तो हिंदू चमत्कार कर सकता है, हिंदू चमत्कार कर सकता है। और मेरा मानना है इस बार बिहार का चुनाव चमत्कार होने वाला है और बीजेपी एनडीए बहुत भारी वोट से जीतने वाला है। और मेरा मानना है मधुबनी से भी माधव आनंद बहुत सारे वोट से जीतने वाला है। जीतना है कि नहीं जीतना? जीतना है कि नहीं जीतना? पक्का जीतेगा। मैं माधव जी को विजय का माला पहना दो, पक्का पहना दो। देखो विजय का माला पहना दिया, फिर हार जाएगा तो मेरा बहुत बेइज्जती होगा। हाँ, कम से कम इतना दूर से आया हो, थोड़ा मेरा सम्मान रख लेना, ठीक है ना? तो सचमुच बोल रहा हूं, पहना दो, पक्का पहना दो। चलिए माधव जी विजय का माला पहन लीजिए, आपका जीतना पक्का हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए माधव जी, सारे लोग आपको आशीर्वाद कर रहा है, जीतना पक्का है, लेकिन जीतने के बाद मधुबनी का लिए काम करना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना? और कभी थोड़ा बहुत मेरा भी मदद चाहिए तो ले लेना, लेकिन मधुबनी का माँ पिता भाई बहन सबके लिए दिल लगा के काम करना पड़ेगा। कर सकेगा ना? पक्का कर सकेगा? ठीक है, तब मेरा साथ बोलिए भारत माता की।